नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एरियाना आर्मर है। मेरी कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा यह है कि मैं 16 साल तक एलजीबीटी समुदाय में थी। और यही सबसे बड़ी बात है कि लोग मुझे इसके नाम से जानते हैं, ट्रांसजेंडर से रूपांतरित तक। और इसमें बहुत कुछ शामिल है। इसलिए मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज जो मैं शुरू करूंगी वह यह है कि मुझे गोद लिया गया है। मैं एक धार्मिक परिवार में पली बड़ी हूँ। इसलिए यह कि आप हर रविवार को चर्च जाते हैं और आप पादरी को बोलते हुए सुनते हैं। लेकिन वहाँ कोई भावना नहीं थी, वहाँ ईश्वर की कोई उपस्थिति नहीं थी। मैं यीशु के बारे में जानता थी, लेकिन मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। तो इस तरह मैं ईश्वर के साथ अपने रिश्ते में बड़ी हुई। मुझे पता है कि आप वहाँ हैं, लेकिन मैं वास्तव में पता नहीं कि आप कौन हैं। और मैं 4 साल का थी जब मैंने समलैंगिक आकर्षण से निपटना शुरू किया। यह संडे स्कूल में हुआ। मुझे यह कल की तरह ही याद है। मैं 4 साल का थी। मैं वहाँ संडे स्कूल में बैठा थी और यह लड़की अंदर आई। और मुझे याद है, वाह! यह सबसे खूबसूरत लड़की है जिसे मैंने अपने जीवन में कभी देखा है। तुरंत मैं अपनी कुर्सी पर गिर पड़ी और मुझे शर्म आ रही थी कि मैं एक लड़की थी। ध्यान रखें, किसी ने कभी भी मुझसे आकर्षण के बारे में बात नहीं की थी। किसी ने कभी भी मुझसे बात नहीं की थी, मुझसे सेक्स या उस जैसी किसी भी चीज के बारे में। लेकिन उस पल मुझे पता था कि वह मुझे पसंद नहीं करेगी, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ। लगभग जब मैं 7 साल की थी, मैं आधिकारिक तौर पर एक समलैंगिक के रूप में सामने आई थी। मैं एक स्टड थी, जिसका मतलब है कि मैं एक लड़की थी जो एक आदमी की तरह कपड़े पहनती थी और अधिक मर्दाना व्यवहार करती थी। और ये सभी चीजें। मैं अपने जीवन में कम से कम 10 से अधिक बार मानसिक अस्पतालों के अंदर और बाहर गई हूँ। इसलिए इसने मेरे लिए ईश्वर को दूर धकेलने में भी भूमिका निभाई, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया कि पृथ्वी पर एक प्यार करने वाला ईश्वर मुझे ये सभी मानसिक समस्याएं क्यों देगा और मुझे इन भावनाओं और इच्छाओं और इन विचारों के साथ संघर्ष करने और पीड़ित होने की अनुमति देगा। और जब मैंने मदद मांगी तो यह और भी बदतर हो गया। तो इससे मेरे मन में ईश्वर के प्रति और अधिक नाराजगी पैदा हो गई। एक बार जब मैं 18 साल की हो गई, तो मैंने बदलाव करना शुरू कर दिया और मैंने सिंथेटिक टेस्टोस्टेरोन लेना शुरू कर दिया। मैं बहुत खुश थी। मुझे याद है कि जैसे ही मैंने हार्मोन लिया, मुझे सोशल मीडिया पर सभी को यह कहते हुए याद है, आखिरकार मैं आज़ाद हूँ। आखिरकार मैं वह व्यक्ति बन रही हूँ जो मैं हमेशा से बनना चाहती थी। मुझे इसे हर जगह पोस्ट करना याद है। दोस्तों, मैं लगभग वहां पहुंच गई हूँ। मैं 2 साल से टेस्टोस्टेरोन ले रहा थी और जब मैंने परिवर्तन करना शुरू किया तो मुझे बस यह महसूस हुआ, मैं अभी भी उदास हूँ। मैं अभी भी संघर्ष कर रही हूँ। मेरे शरीर के अलावा मेरे जीवन में वास्तव में कुछ भी नहीं बदला। पुरुष बनने से वास्तव में मुझे कोई मदद नहीं मिली, बस मेरा दिखना बदल गया। इसलिए मैंने उत्तर ढूंढना शुरू किया। मैंने कहा, ठीक है, इससे कोई मदद नहीं मिल रही है। यह वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था कि यह होने वाला है। मुझे कुछ चाहिए, क्योंकि मेरी आत्मा में कुछ कमी है। मेरे जीवन में अभी भी कुछ कमी है, इसलिए मैं बेघर हो गई और मैं उस समय जिम में कसरत कर रही थी। और इस लड़की ने मुझसे बस उसके साथ चर्च जाने के लिए कहा। वह वहाँ काम करती थी और उसने मुझसे अपने साथ चर्च चलने के लिए कहा। और मुझे याद है मैंने कहा था, नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता कि चर्च में मेरे जैसा कोई हो। मैंने उसे यह नहीं बताया कि मैं ट्रांस हूँ। लेकिन संक्षेप में, मैं उस दिन गई और पहली बार मेरा परमेश्वर से सामना हुआ। मुझे बहुत कुछ मिला
और मैंने अपने जीवन में पहली बार परमेश्वर के प्यार को महसूस किया। और फिर दूसरी तरफ पुरुष और महिला के साथ उनके पैरों के नीचे एक लाल रेखा थी और वह काली थी, क्योंकि आप उस तरह से जीवन को दोबारा नहीं बना सकते। इसलिए मैं इसे वाष्प की तरह अपने चेहरे के सामने इस दृश्य की तरह देख रहा हूँ। और परमेश्वर मुझसे बात करते हैं और वह कहते हैं, मैंने पुरुष और महिला को बनाया ताकि आप मेरे बेटे यीशु मसीह की खुशखबरी को फिर से साझा कर सकें। और वह कहता है, अगर शैतान किसी को, एक छोटा लड़का या छोटी लड़की, एक पुरुष या एक महिला को विश्वास दिला सकता है कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तो मैं बस वहीं बैठी रो रही थी और परमेश्वर ने मेरे चारों ओर यह ज्वलंत कंबल लपेट दिया है। और वह कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, चाहे तुम कुछ भी चुनो, लेकिन तुम्हें आज चुनना होगा। और मैंने उसे चुना। मैं उसे चुनने से घबरा रही थी, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी एक ही तरह से बिता रही थी। मैंने अब तक बस इतना ही जाना है। अगले दिन मैं चर्च गई और मैं इजेबेल की शैतानी आत्मा से मुक्त हो गई। और मैं राक्षसों के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मैं वह सब कुछ जो मैं चाहती हूँ दूर करने जा रही हूँ। तभी मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। और अब मैं अपना अधिकांश समय एलजीबीटी में लोगों की मदद करने में बिताती हूँ। यदि आप मदद चाहते हैं, यदि आप यीशु को खोज रहे हैं, मैं यहाँ आपके लिए हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप जानें कि यह परमेश्वर का प्यार है जिसने मेरा जीवन बदल दिया। और मैं यही बोलती हूँ, परमेश्वर का प्रेम पश्चाताप की ओर ले जाता है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो आप कर सकते हैं। परमेश्वर ने आपको इस तरह नहीं बनाया है। लेकिन यदि आप उसे अपना मन बदलने, अपनी इच्छाओं को बदलने, अपनी भावनाओं को बदलने की अनुमति देते हैं, तो यह घटित होगा। और यह समलैंगिकता को दूर करने की प्रार्थना करने से नहीं आता है। यह आपके द्वारा किए जा सकने वाले किसी काम से नहीं आता। यह आपके वश में नहीं है। परमेश्वर आपका दिल चाहता है। वह पूर्णता की तलाश में नहीं है। वह ऐसे लोगों की तलाश में है जो इच्छुक हों। क्या आप अपनी पहचान खत्म करने को तैयार हैं? क्या आप अपनी कामुकता को त्यागने को तैयार हैं? क्या आप यह देखने के लिए बाकी सब कुछ एक तरफ रखने को तैयार हैं कि उसके पास आपके लिए क्या है? वह आपसे वैसे ही प्यार करता है